हेलो मित्रों। मैं एस.के. राय सं, संस्कृत साहित्य का इतिहास के बारे में आज लेक्चर देने जा रहा हूँ, जो कि इग्नू का सिलेबस है MSK 001 संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य। इसमें 5 इकाइयाँ हैं। पहला है महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, तीसरा कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य, चौथा गद्य तथा चंपू काव्य और पांचवा है दृश्य काव्य रूपक। इसमें पहला चैप्टर है संस्कृत साहित्य का इतिहास। गला थोड़ा फंस रहा है कोई बात नहीं। इसमें हमको पढ़ना है महाकाव्य की परिभाषा एवं लक्षण, महाकाव्य का उद्भव एवं विकास, महाकाव्य विषय वस्तु एवं शैली के आलोक में, कुमार संभवम, रघुवंशम, बुद्ध चरितम, जानकी हरणम, दशावतार चरितम, नैषधीय चरितम, अन्य महाकाव्य। बाद में इसका सारांश होगा, कुछ अभ्यास प्रश्न भी होंगे। इसको अध्ययन करने के पश्चात हमें महाकाव्य के स्वरूप के बारे में परिचित होंगे, संस्कृत साहित्य में महाकाव्य के इतिहास से परिचित होंगे, संस्कृत साहित्य में महाकाव्य की परंपरा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, संस्कृत साहित्य के कुछ प्रमुख महाकाव्यों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका जो है कि प्रस्तावना हम बता रहे हैं। काव्य पढ़ने से छात्रों के हृदय में अनंत शक्ति का संचार होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काव्य से कीर्ति, धन, व्यवहार, ज्ञान और मंगल का निवारण, शीघ्र ही परम आनंद की अनुभूति, ये सब प्राप्त होते हैं। इन सभी कारणों से काव्य शिक्षण प्रधान है। संसार में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं तथा प्रवृत्त विचारों से कवि का हृदय जब रसाप्लावित होता है, तब उसकी कलम से अत्यंत रमणीय कविता का प्रवाह निःसृत होता है। कौनियम काव्यम, इस प्रकार ध्वन्यालोक की लोचन टीका में अभिनव गुप्त थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं। इस प्रकार ध्वन्यालोकन की लोचन टीका में अभिनव गुप्त द्वारा कहा गया है, कौवेह कर्म काव्यम, वह पहले कवि के हृदय में आविर्भूत होता है तथा बाद में पाठकों के हृदय में साक्षात रूप से प्रवेश करता है। संस्कृत साहित्य में रामायण, महाभारत, रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत, किरातर्जुनीय, शिशुपालवध, नैषधीय चरित इत्यादि सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। इस इकाई में आप इन्हीं काव्य ग्रंथों के विषय वस्तु, शैली और रस का अध्ययन करेंगे। महाकाव्य की परिभाषा एवं लक्षण देखिए। संस्कृत भाषा में महाकाव्यों की रचना के साथ ही समीक्षकों का ध्यान काव्य के लक्षण देने की दिशा में गया। भामह ने अपने काव्यालंकार में, दंडी ने काव्यादर्श में, अग्नि पुराण में और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। साहित्य दर्पण में प्राप्त महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार है। फर्स्ट, यह सर्गों में विभक्त होता है। दूसरा, इसका नायक देवता, कुलीन, क्षत्रिय या वंशज, कुलीन अनेक राजा होते हैं। तीसरा, श्रृंगार और वीर और शांत रस में से कोई एक प्रधान रस होता है और अन्य उसके सहायक। चौथा, उसमें सभी नाटकीय संधियाँ होती हैं। पांचवा, इसका कथात्मक ऐतिहासिक होता है या किसी सज्जन व्यक्ति से संबंध। इसमें चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन होता है और उनमें से किसी एक की फल की प्राप्ति का वर्णन होता है। प्रारंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। कहीं दुर्जन निंदा और सज्जन प्रशंसा भी रहती है। प्रत्येक सर्ग में एक छंद वाले पद्य रहते हैं, किंतु अंत में छंद परिवर्तन हो जाता है। इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं, जो न बहुत छोटे और न बड़े होते हैं। कहीं विभिन्न छंदों वाले सर्ग भी होते हैं। सर्ग के अंत में भावी कथा का संकेत होता है। इसमें संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातः, मध्याह्न, मृगया, शैल, ऋतु, वन, सागर, युद्ध, प्रस्थान, विवाह, मंत्र, पुत्र, उदय आदि का वर्णन रहता है। ग्रंथ का नाम कवि, कथानक, नायक या प्रतिनायक के नाम पर रखना चाहिए। सर्गों का नाम वर्णित कथा के आधार पर रखना चाहिए। आर्ष महाकाव्य में सर्गों का नाम आख्यान पर निर्भर होता है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः
सध्वंसः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एकवंश भवा भूपाः कूलजा बहवोऽपि वा शृङ्गारवीरसान्तान्मेको अङ्गिरस इष्यते अङ्गानि सर्वे अपि रसाः सर्वे नाटकसन्ध्यः इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यदा सज्जनाश्रयम् चत्वारस्तस्य वर्गाः अस्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रिया शिर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिद्निन्दा कलानिवेदिनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयैः पदैरवसाने अन्यवृत्तकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दुष्यते नामास्य सर्गोपादेयकर्थया सर्गनाम तु साहित्य दर्पण परिशिष्ट। महाकाव्य लक्षण के लिए भारतीय आचार्यों के समान ही पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ विशिष्ट परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं। फ्रेंच विद्वान लिबुसु के मतानुसार महाकाव्य प्राचीन घटनाओं का छंदोबद्ध रूपक है। लॉर्ड कैंपस के अनुसार महाकाव्य वीरतापूर्ण कार्यों का उदात्त शैली में वर्णन है। हाब्स के अनुसार कविता को ही महाकाव्य कहते हैं। सुप्रसिद्ध समालोचक बावरा के अनुसार सर्वसम्मति महाकाव्य वह कथानक रूप है जिसका आकार बृहद होता है, जिसमें महत्वपूर्ण एवं गरिमापूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है और जिसमें कुछ चरित्रों की क्रियाशील जीवन कथा होती है। उसे पढ़ने के पश्चात विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। सारांश में पाश्चात्य महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार है। महाकाव्य का नायक राष्ट्र एवं जाति का प्रतिनिधि होता है, जिसके द्वारा राष्ट्र एवं जाति की विजय प्रदर्शित की जाती है। महाकाव्य के कार्य और पात्र महान होते हैं। विषय परंपरा प्रतिष्ठित, लोक प्रचलित या राष्ट्रीय होती है। घटनाओं का बाहुल्य होने के कारण कथानक शिथिल होता है। महाकाव्य में अनियंत्रित, असंभव एवं अद्भुत तत्व अधिक होते हैं। महाकाव्य एक बृहदाकार प्राकथन प्रधान काव्य होता है, जिसकी शैली की महत्ता होती है। छंद प्रायः ही होता है और वीर रस की प्रचुरता रहती है। अरिस्टाटिल के मतानुसार महाकाव्य का आकार इतना होना चाहिए जो एक दिन में पढ़ा जा सके, जबकि एक अन्य विद्वान का कथन है कि महाकाव्य में केवल एक ही वर्ष की घटनाएं होनी चाहिए। प्रोफेसर डिक्सन के अनुसार राष्ट्रीय कविता ही सच्चा महाकाव्य सिद्ध होती है। पाश्चात्य दृष्टिकोण में महाकाव्य के प्रधान दो भेद हैं, विकसित महाकाव्य और अलंकृत महाकाव्य। विकसित महाकाव्य वह है जो अनेक शताब्दियों से अनेक हाथों से संशोधित, संपादित, परिवार्धित एवं संस्कृत होता है, अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। उसका आधार प्राचीन गाथाएं होती हैं। अलंकृत महाकाव्य वह है जिसमें एक ही व्यक्ति का काव्य कौशल दर्शित है। विकसित महाकाव्यों में इलियड तथा ओडिसी और महाभारत और अलंकृत महाकाव्यों में रामायण को उद्धृत किया जा सकता है। महाकाव्य का उद्भव एवं विकास के बारे में हम जानेंगे। वेद हमारे यहाँ एक मत से प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। वेदों में भी ऋग्वेद प्राचीन माना गया है। अतः किसी भी विधा के प्रारंभिक सूत्रों का जब प्रश्न समक्ष आता है, तब सर्वप्रथम ऋग्वेद की ओर ही ध्यान जाता है। यद्यपि आज विद्वानों का सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि भारतीय कवियों को काव्य की प्रेरणा आदि महाकाव्य वाल्मीकि रामायण तथा कुछ अंशों में भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत से मिली है। तथापि महाकाव्य की उत्पत्ति का बीज हमें वेदों से प्राप्त होता है। महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान सूक्तों, इंद्र, वरुण, विष्णु और उषा आदि के स्तुति मंत्रों तथा नाराशंसी ऋचाओं एवं गाथाओं से हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में हरिश्चंद्रोपाख्यान, सुनहसेप कथा तथा इतिहास पुराण काल में सुपर्णाध्याय आख्यान में काव्यत्व प्रचुर मात्रा में है। यही स्वरूप आगे चलकर महाकाव्य में परिणत हो गया। रामायण और महाभारत आगे चलकर परवर्ती काव्यों और महाकाव्यों के लिए उपजीव्य ग्रंथ हो गए। संस्कृत साहित्य में महाकाव्यों की विकास परंपरा में संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय पाणिनि, वररुचि तथा पतंजलि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य रुद्रट कृत काव्यालंकार सूत्र के टीकाकार नामी साधु ने पाणिनि द्वारा रचित दो महाकाव्यों जाम्बवती विजय तथा पाताल विजय का उल्लेख किया है।
इसमें 18 सर्गों में श्री कृष्ण का पताल में जाकर जामवंती के विजय और परिणय की कथा वर्णित है। वर रुचि के नाम से भी अनेक सुंदर श्लोक विभिन्न सुभाषित संग्रहों में उपलब्ध होते हैं। इन्होंने स्वर्गारोहण नामक काव्य की रचना की। इसे पतंजलि ने बारुरुंच काव्यम कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त के किश चरित्र काव्य में इसका उल्लेख है। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा है। समुद्रगुप्त ने किश चरित्र की प्रस्तावना में लिखा है कि पतंजलि ने योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद नामक काव्य लिखा। रुद्रदामन का गिरनार वाला शिलालेख अलंकृत काव्य शैली का नमूना है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण हरिसेन कृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति सुंदर एवं समृद्ध काव्य का उदाहरण है। काव्य साहित्य की स्पृहणीय प्रगति वत्स भट्टी के मंदसौर के अभिलेख से भी स्पष्ट है। वेद संहिता के पश्चात संस्कृत साहित्य की काव्य धारा का उद्गम मुख्यतः आदि काव्य रामायण तथा वीर काव्य महाभारत ही है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि और उनकी कृति रामायण संस्कृत का आदि महाकाव्य है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गम्यं शाश्वती ही समाह यत्कौंच मिथुनादेकमोधिः काममोहितम्। उपयुक्त पद अनुष्टुप छंद समाक्षर से युक्त एवं प्रथम बार प्रयुक्त हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि का यह श्लोक संस्कृत काव्य का प्रथम श्लोक है और इसी से महाकाव्य का प्रादुर्भाव हुआ है। इस युग में महाकाव्य या काव्य लक्षण विषय पर भी वाल्मीकि कहते हैं, अलंकृतम शुभैः शब्दैः समयैर्दिव्यमानुषैः छन्दोवृतैश्च विविधैरन्वितं विदुषां प्रियम्। रामायण के पश्चात महर्षि वेद व्यास विरचित वीर काव्य महाभारत में भी महाकाव्यों के बीज दृष्टिगोचर होते हैं। अतः रामायण और महाभारत संस्कृत काव्य के आदि महाकाव्य उपजीव्य महाकाव्य अथवा आर्ष महाकाव्य कहे जाते हैं। संस्कृत के महाकाव्यों के लिए दोनों ग्रंथ रत्न उपजीव्य है। इसके पश्चात महाकवि कालिदास का काव्याकाश में उदय होता है। विद्वानों का एक समूह जहाँ अश्वघोष को प्रथम कवि मानकर बुद्धचरितम को महाकाव्य परंपरा का प्रारंभिक ग्रंथ मानता है, वहाँ द्वितीय समूह कालिदास को प्रथम कवि मानकर कुमार संभव को प्रथम महाकाव्य के रूप में मानता है। इस प्रकार उत्तर काल में कविता कामनी में विद्वता के संचार का श्रेय महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम को जाता है। भट्टी काव्य रावण वधम, कुमारदास कृत जानकी हरणम, माघ कृत शिशुपाल वधम, श्रीहर्ष कृत नैषधीय चरितम, कविराज कृत माधव भट्ट। इस प्रकार अनेक कवियों ने संस्कृत साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है। महाकाव्य के विकास का इतिहास। रूपगत विकास, शैलीगत विकास। पहला रूपगत विकास। क वैदिक काल, ख वीर महाकाव्य काल, ग लौकिक महाकाव्य काल। दूसरा शैलीगत विकास। क प्रसादात्मक शैली, ख अलंकारात्मक शैली, ग श्लेषात्मक शैली। अब चलिए महाकाव्य विषय वस्तु एवं शैली के आलोक में। पहला कुमार संभवम। महाकवि कालिदास ने दो महाकाव्य लिखे हैं, कुमार संभवम तथा रघुवंशम। कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है, जिसमें कवि ने शिव पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म एवं उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा उपन्यस्त की गई है। महाकवि कालिदास विरचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य कुमार संभवम की गणना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में की जाती है। कला के हर प्रतिमान की कसौटी पर कुमार संभवम एक श्रेष्ठ महाकाव्य सिद्ध होता है। मानव मन में कवि की विलक्षण पैठ सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। पार्वती, शिव, ब्रह्मचारी आदि सभी पात्र मौलिक व्यक्तित्व व जीवंतता से संपन्न है। प्रकृति चित्रण में कवि का असाधारण नैपुण्य दर्शनीय है। काम, दहन तथा कठोर तपस्या के फलस्वरूप पार्वती को शिव की प्राप्ति सांस्कृतिक महत्व का प्रसंग है। कवि ने दिव्य दंपति को साधारण मानव प्रेमी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत कर मानवीय प्रणय व गार्हस्थ जीवन को गरिमा मंडित किया है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में समाप्त हुआ है, किंतु लोक धारणा है कि केवल प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास रचित है।
बाद के अन्य 9 सर्ग अन्य कवि की रचना है, ऐसा माना जाता है। इसका विषय वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। कुमार संभव का विषय वस्तु संक्षेप में इस महाकाव्य की विषय वस्तु इस प्रकार है। सर्ग 1 हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति। सर्ग 2 तारकासुर से पीड़ित देवों का ब्रह्मा के पास जाना और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा के द्वारा बताया जाना। सर्ग 3 है कामदेव द्वारा शिव की तपस्या का भंग किया जाना और क्रुद्ध शिव द्वारा कामदेव को भस्मात करना। सर्ग 4 है पति के नाश पर रति का विलाप। सर्ग 5 में पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन और ब्रह्मचारी वेशधारी शिव से पार्वती का संलाप और समागम। सर्ग 6 में विवाहेच्छुक शिव का पार्वती के याचनार्थ सप्त ऋषियों को हिमालय के पास भेजना। सर्ग 7 शिव की वर यात्रा और पार्वती प्रणय। सर्ग 8 में शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन केल विहार वर्णन। सर्ग 9 में दाम्पत्य सुखानुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत पर वापस आना। सर्ग 10 कार्तिकेय का गर्भ में आना। सर्ग 11 कुमार जन्म तथा कुमार का बाल्य वर्णन। कार्तिकेय कुमार का सेनापतित्व सर्ग 12 में है। सर्ग 13 में कुमार द्वारा सैन्य संचालन। सर्ग 14 में देवसेना का आक्रमणार्थ प्रयाण। सर्ग 15 में देवासुर सैन्य संघर्ष और सर्ग 16 में युद्ध वर्णन। सर्ग 17 में तारकासुर वध है। कुमार संभव का शैली। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की प्रतिभा का सुंदर निदर्शन है। इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का सुमधुर समन्वय है। अलंकारों की सुंदर छटा, वर्णनों में सजीवता, व्यापकता और स्वाभाविकता, भाषा का परिष्कार, कल्पना की उदात्तता, भावों की मनोज्ञता, रसों का सुंदर परिपाक, रसराज श्रृंगार का सर्वांगीण वर्णन, तपोमूलक परिष्कृत प्रेम का महत्व प्रतिपादन तथा छंद योजना में सिद्धहस्तता कुमार संभव की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस दृष्टि के कुमार संभव एक सफल महाकाव्य है। कालिदास की भाषा बसवर्तनी उनके भावों का अनुगमन करती है। श्रृंगार का भाषा मूलक सौंदर्य इस उदाहरण में देखा जा सकता है। मधुमायनी का रसास्वाद करते हुए दंपति शिव पार्वती को कैलाश पर्वत पर शीतल मंद सुगंध समीर उनके भाव विलास को समीरित कर रहा था। स्वर्वाहिनिवारी विहारचारी रतांत नारी श्रम शांतिकारी तौ परिजात प्रसव प्रसंगो मरुत सी सेवे गिरिजा गिरीशौ। इसमें व र स वर्णों का अनुप्रास मूलक भाषा श्रुति सुखद है। कालिदास के काव्यों में मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति और भाव सौंदर्य पग पग पर परिलक्षित होता है। कुमार संभव में खष्ट सर्ग में कन्या सुलभ शालीनता का सुंदर वर्णन मिलता है। एवं वादिनी देववर्षौ पार्श्वे पितुर्गोमुखी लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती। कालिदास ने पार्वती द्वारा शिव के वरण के प्रसंग में मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत की है। एक ओर शिव की अकिंचनता, दुर्वेश, असौंदर्य और अप्रभाव उत्पादकता है। दूसरी ओर पार्वती का अलौकिक सौंदर्य, सुकुमारता और दिव्य आकर्षण है। दोनों का विरोध हास्य मिश्रित व्यंग में प्रकट किया गया है। बटू रूपधारी शिव का कथन है कि शिव से प्रेम करके चंद्रकला और तुम दोनों ने अपना दुर्भाग्य बुलाया है। कोमल भाव का साथ ललित पदावली का समन्वय भी दर्शनीय है। द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागम प्रार्थनया कपालिनः कला च सा कान्तिमती कलावश्यमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। कुमार संभव महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस है। शिव पार्वती के दाम्पत्य प्रेम की अविभाज्यता और अनुकरणीयता की कल्पनापूर्ण तुलना भागीरथी और समुद्र के प्रेम से की है। यदि भागीरथी के लिए
समुद्र सर्वस्व है तो समुद्र के लिए भागीरथी। यही स्थिति शिव और पार्वती के रसात्मक अनुराग की थी। तम यथात्मसमृत्रिसंवरं वधू रंदर्जत वरस्तथैव तां सागरादन्नपगाहि जाह्नवी सोऽपि तन्मुखरसैकवृत्तिभाव। उपमा कालिदासस्य उक्ति से स्पष्ट होता है कि कालिदास को उपमा अलंकार कितना प्रिय होगा। साथ ही कालिदास ने अनेक अन्य अलंकारों का भी यथास्थान प्रयोग किया है। कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित उपमा का एक उदाहरण इस प्रकार है। कामदेव ने विनाश से दुखित रति की अवस्था वायु से बुझाए हुए दीपक की धूमावृत वर्तिका के तुल्य अंधकार वृत्त थी। गत एव न ते निर्वर्तते स सखा दीप इवानिलाहतः अहमस्य दशेव पश्यमा मवि सहाव्यसेन धूमितात्। इसी प्रकार अर्थांतरन्यास अलंकार के संबंध में भी कालिदास विशिष्ट थे। अर्थांतरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्ट थे। इस प्रकार रूपक, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का भी निदर्शन इस महाकाव्य में होता है, प्राप्त होता है। प्रकृति का मानवीकरण भी इस महाकाव्य में द्रष्टव्य है। उन्होंने अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। छंद योजना के अंतर्गत छोटे छंदों का प्रयोग अधिक मिलता है। इस महाकाव्य में उपजाति और अनुष्टुप छंदों का अधिकांशतः प्रयोग हुआ है तथा सर्गांत छंदों में मालिनी, मंद्राक्रांता, हरिणी, वसंत तिलका इत्यादि छंदों का प्रयोग है। इसके बाद से आता है रघुवंशम महाकाव्य। रघुवंशम यह कालिदास विरचित द्वितीय महाकाव्य है। संस्कृत महाकाव्य में इसका उत्कृष्ट स्थान है। डॉक्टर बचन देव कुमार के शब्दों में रघुवंश संस्कृत साहित्य के सुरभ में प्रसाद का मणिमंडित प्रवेश द्वार है। संस्कृत साहित्योद्यान का मनोरम सरसीज मंडित सरोवर है। यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। इन सर्गों में रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। इस वर्णन में कालिदास ने रामायण में दी गई वंशावली का अनुसरण न करके वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में वर्णित वंशावली का ग्रहण किया है। इसका विषय वस्तु इस प्रकार है। इस महाकाव्य की विषय वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम सर्ग में राजा दिलीप की संतानहीनता और संतान प्राप्त्यर्थ कुलगुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेने का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में नंदिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी द्वारा संतान लाभ के वरदान का वर्णन है। तृतीय सर्ग में रघु का जन्म, विद्याध्ययन, इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति तथा रघु के राज्याभिषेक का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में रघु के दिग्विजय का वर्णन है। पंचम सर्ग में ब्रह्मचारी कौत्स द्वारा गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ रुपए की याचना। तदर्थ रघु का कुबेर पर आक्रमण, घन वृष्टि, प्रसन्न कौत्स द्वारा रघु को पुत्र लाभ का आशीर्वाद, फलस्वरूप पुत्र अज का जन्म, इंदुमती स्वयंवर के लिए अज का प्रस्थान की कथा वर्णित है। षष्ठ सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। सप्तम सर्ग में अज इंदुमती परिणय, प्रतिस्पर्धी राजाओं से युद्ध और अज की विजय वर्णित है। अष्टम सर्ग में अज के राज्याभिषेक, दशरथ जन्म, इंदुमती वियोग और अज के विलाप का वर्णन है। नवम सर्ग में दशरथ का मृगयावरण, श्रवण कुमार की हत्या और दशरथ को शाप प्राप्ति की कथा वर्णित है। दसम सर्ग में पुत्रेष्टि यज्ञ, राम आदि 4 पुत्रों के जन्म का वर्णन है। एकादश सर्ग में सीता स्वयंवर और राम आदि का विवाह वर्णित है। द्वादश सर्ग में राम वनवास, सीता हरण, युद्ध, रावण वध का वर्णन है। त्रयोदश सर्ग में राम का पुष्पक विमान से अयोध्या प्रत्यागमन तथा मार्गस्थ स्थलों का विशद वर्णन है। चतुर्दश सर्ग में राम राज्याभिषेक, सीता परित्याग की कथा वर्णित है। पंचदश सर्ग में कुश लव जन्म, राम के स्वर्गारोहण का वर्णन है। षोडश सर्ग में कुश का राज्याभिषेक, कुश का कुमुदवती से विवाह का वर्णन है। सप्तदश सर्ग में कुश का स्वर्गवास, कुश पुत्र अतिथि के राज्याभिषेक का वर्णन है। अष्टादश सर्ग में अतिथि तथा उसके वंशज 21 राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। एकोनविंशति सर्ग में अग्निवर्ण का राज्याभिषेक, उसकी अत्यधिक विषयासक्ति, राजयक्षमा से पीड़ित होकर स्वर्गवास, उसकी रानी का राज्याभिषेक, गर्भस्थ बालक के उत्तराधिकारी होने का अमात्यों द्वारा निर्णय लेने का वर्णन है।
इसका शैली विलासिनी लास मनोभिरामा रामार्पितश्रीः श्रीत सकुर्मार्या सालंकृतर्वावग्निता विभाति श्री कालिदासस्य कला कलापैः। आचार्य कपिल देव द्विवेदी के कथनानुसार कविता कामिनी कांत कालिदास न केवल संस्कृत वाङ्मय के अपितु विश्व वाङ्मय के मुकुटालंकार हैं। उनकी सूक्ष्म दृष्टि बाह्य जगत और अंतर जगत की तात्विक विधाओं का साक्षात्कार करते हुए मनोरम पदावली में उनको अनुस्यूत करती है। कालिदास ने भाव सौष्ठवादि के साथ ही भाषा सौष्ठव पद लालित्य एवं प्रांजलता पर भी पूरा ध्यान दिया है। कालिदास की भाषा रसानुकूल होती है। प्रकरण प्रसंग पात्र और वर्ण विषय के अनुरूप शब्दावली का संचयन मिलता है। वाल्मीकि के आश्रम में परित्यक्त जानकी के करुण क्रंदन का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। जानकी के शोक पर संवेदना प्रकट करते हुए मोरों ने नाचना, भ्रमरों ने कुसुम रसास्वाद, मृगों ने कुश चवर्ण छोड़ दिया था। इस प्रकार सारे वन में करुण का ही दृश्य उपस्थित हो गया है। नृत्यं मयूराः कुसुमानि भृङ्गा दर्भानुपातान् विजहुररण्यः तस्याः प्रपन्ने समुदुःखभाव मत्यन्तमासीदरुदितं वने अपि। कालिदास की भाषा उसके भावों का अनुसरण करती है। कालिदास ललित भावों के कवि हैं। उनके काव्यों में कल्पना की ऊंची उड़ान, मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति और भाव सौंदर्य पग पग पर परिलक्षित होता है। दंपति के सुंदर संबंधों एवं समन्वयात्मक संपर्क की अभिव्यक्ति अज विलाप में परिलक्षित होती है। गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ करुणा विमुखेन मृत्युना हरता त्वाम वद किम न मे हितम। कालिदास श्रृंगार रस के कवि हैं। वे संभोग और विप्रलंभ दोनों प्रकार के श्रृंगार के वर्णन में सिद्धहस्त हैं। करुण रस के भी कतिपय वर्णन अत्यंत मार्मिक है। वीर रस के प्रसंग में यद्यपि कम है, तथापि उनमें कालिदास की योग्यता किसी भी प्रकार कम नहीं है। कालिदास के काव्यों में अलंकारों का प्रयोग अनायास ही प्राप्त होता है। उनकी रचना में अनायास ही आने वाले अलंकारों में उपमा का व्यापक प्रयोग है। अन्य अलंकार रूपक, अतिशयोक्ति, दीपक, व्यतिरेक, विभावना, निदर्शना, दृष्टांत, विरोधाभास, परिणाम, यमक आदि। उपमा कालिदास का प्रिय अलंकार है। उनकी उपमाएं असाधारण और मनोरम होती हैं। षष्ठ सर्ग में स्वयंवर में आए हुए राजाओं के सक्षम वर्णार्थ इंदुमती संचरण करती है। षष्ठ सर्ग में स्वयंवर में आए हुए राजाओं के समक्ष वर्णार्थ इंदुमती संचरण करती है। प्रस्तुत श्लोक में इंदुमती की तुलना संचारिणी दीपशिखा से की गई है। इसका श्लोक इस प्रकार वर्णन है रघुवंशम में। संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिंबरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम स भूमिपालः। कालिदास के वर्णनों में वैचित्र और वैविध्य दोनों हैं। दोनों अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। भावों की अभिव्यक्ति आदि गुण कालिदास के वर्णनों की विशेषता है। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में संध्या काल में सूर्यास्त का वर्णन इस प्रकार है। संचार पुतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभापतंगस्य मुनेश्च धेनुः। रघुवंशम का श्लोक है। इसी प्रकार त्रयोदश सर्ग में प्रकृति के मानवीकरण तथा उसके तदाम्त्य का अनूठा निदर्शन है। राम सरयू नदी को देखकर भाव विभोर हैं और उसे माता संबोधित करते हैं। इस प्रकार श्लोक है रघुवंशम में। सेयम् अद्या जननीव तेन मानेन राज्ञा सरयुर्वियुक्त दूरे बसन्तं शिशिरानिलैर्मा तरंगहस्तैरुपगुहतीव। कालिदास ने छंद प्रयोग की दृष्टि से छोटे छंदों का प्रयोग अधिक किया है। उनके सर्वाधिक प्रिय छंद उपजाति तथा अनुष्टुप थे। रघुवंश के 9 सर्गों में उपजाति मुख्य छंद है।
तथा 6 सर्गों में अनुष्टुप मुख्य छंद है। अन्य छंदों में वंशस्थ, रथोद्धता, वैतालीय तथा द्रुत विलंबित है। सर्गांत में कवि ने मालिनी, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, हरिणी, पुष्पिताग्रा, प्रहर्षिणी और महामालिनी छंदों का प्रयोग किया है। रघुवंश के 9वें सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग है। इस प्रकार कुमार संभव और रघुवंशम दो महाकाव्यों का मैंने वर्णन किया और यहीं पर इसको समाप्त किया जाता है। इसको आप लोग लाभ उठाइएगा, इसका मैं भी लाभ उठाऊंगा और इसके बाद अगला वीडियो बना दूंगा जो है कि बुद्ध चरितम वगैरह वगैरह आएगा, उसका दूसरे वीडियो में देखिएगा। इसके साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय सिया राम। इसका लाभ उठाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका मैं बनाता रहूँगा, डालते रहिएगा। आप लोग कमेंट्स अपना दीजिएगा। ओके, जय जय सिया राम।